सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः Dum Dharudindu Indi Tweetsalidam Nadam Jasidantam Loya Loyam Payasi Dumurin Tadum Dumu Siddhadum Dumu Airiyadum Dumu Shayadum Dumu Lui Suvisavudum अनंत अनंत पुरुम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम शैव विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के सत्यार्थ का बोध प्रदान किया। उन्हीं भगवंतों के देशना को श्रवण करके गणधर परमेष्ठी ने सिद्धांत सूत्रों का गुंथन किया। जिन सिद्धांतों का आश्रय लेकर के अपरवर्ती आचार्यों ने ग्रंथों का सृजन किया है। आचार्य पद्मनंदी स्वामी धम्म रसायन ग्रंथ में वस्तु तत्व को समझाते कह रहे हैं ज्ञानी धर्म के फल की आकांक्षा जीव को है, लेकिन धर्म के मार्ग को नहीं चुनना चाह रहा। आपको धर्म का भय चाहिए है तो धर्म का मार्ग भी चुनना पड़ेगा। पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति कदाचन पाप फलम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यशः। ये जगत में जो दिखाई दे रहा है हर प्राणी पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्य के फल की आकांक्षा करता है, लेकिन पुण्य को नहीं करना चाहता। ऐसे लोग हैं। बोले गुरुजी, देश में, राष्ट्र में, घर में, समाज में परेशानी है, आप मंगल आशीष दो, सारे दुख दूर हो जाए। लेकिन दुख दूर हो जाए
ये मत कहना कि भगवान का नाम ले लूं, ये मत कहना कि मैं भगवान का पूजन पाठ कर लूं, वो सब आप ही कर लेना, लेकिन मेरा दुख दूर हो जाए। ज्ञानियों, परमात्मा, ईश्वर, भगवान तुम्हारा दुख दूर करने नहीं आएगा। असाता को साता में परिवर्तन करने की क्षमता अपने पास है, और वो असाता साता में बदलेगी। वो प्रभु भक्ति में इतनी क्षमता है, भावों की निर्मल क्षमता है, और जीवन में महान व्यय बनते हैं, जीवन में महान व्यय बनते हैं जो उपसर्ग सहन करना जानते हैं। विकास तुम्हारे अंदर आने के दिन आ रहे होंगे, विकास के दिन आ रहे होंगे। आपको बोध होना चाहिए है, यदि धवल सेठ श्रीपाल को समुद्र में ना गिराता तो आज श्रीपाल का नाम कैसे होता, कोटि भट्ट श्रीपाल। बोध होना चाहिए ज्ञानियों आपको, राम जंगल नहीं जाते। केकई के मन में भाव ऐसा ना आता कि मेरे बेटे को राजा होना चाहिए। आज लोगों के कंठ कंठ में राम का नाम आ रहा है, तो फिर केकई को भी धन्यवाद देना चाहिए कि आपने ऐसा वरदान मान लिया। अज्जू भाई, जगत में जब विकास के दिन आते हैं तो कष्ट के दिन आएंगे। सोने का तिलक यदि किसी के माथे पर लगा चमक रहा है, सोने का तिलक किसी के माथे पर चमक रहा है, उस तिलक से पूछना तू मानव अहंकारी प्राणी के माथे पर कैसे पहुंच गया। संसार में मान कसाय का कोई पिंड है, मूर्ति, उसका नाम मनुष्य है, और ये मनुष्य के माथे पर यदि सोने का तिलक पहुंचा है तो तिलक धीरे से कहता है मित्र ऐसे नहीं पहुंच गया हूं, खदान से निकला, पिघला, कूटा पिटा, तब कहीं तिलक बन पाया हूं, तब माथे पर पहुंचा हूं। जगत में जो 3 लोग के माथे पे पहुंचेंगे उन सबको सहन करना ही पड़ेगा। जब जब संकट के दिन आए, जब जब विपत्ति के दिन आए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अशुभ हो रहा है, ये सोचना चाहिए मेरा विकास हो रहा है। सत्य का बोध तो संकट में ही होता है। कितने लोग अपने हैं, इसका ज्ञान तभी होता है जब विपत्ति सामने आती है। पानी ना गिरे, पानी ना गिरे तो क्या मालूम छत्ते में छेद है कि नहीं है। पानी ना गिरे तब तक बोध नहीं कर लेने की छत्ता सही है। पानी गिरने पर भी मूसलाधार पानी गिरे और छत्ता तुम्हारे ऊपर है, उसमें से पानी ना टपके तो कहना छत्ता मजबूत है। बहुत सुंदर मंदिर बनाया, बहुत सुंदर भवन बनाया, लेकिन जब तक बारिश नहीं हुई ना तब तक अपने भवन की प्रशंसा मत करना। मूसलाधार पानी में भी पप्पू, अज्जू भैया, मित्र, राजू भैया, मूसलाधार पानी में भी बूंदे जमीन की नीचे न टपके, छत ना रिसे तो कहना मेरा मकान मजबूत बना है। यानी ऐसे ही किसकी पत्नी प्रिय है, किसका भाई प्रिय है, किसका पिता प्रिय है, किसका बंधु प्रिय है, किसका सखा प्रिय है, किसका शिष्य प्रिय है, ये जब मालूम चलेगा जब संकट के बादल छाएं, तब भी तुम्हारे प्रेम की छत में पानी द्वेष का ना टपके, तब मालूम चलेगा ये प्रिय लोग हमारे। क्या हो गया? लक्ष्मण साथ में गए, जानकी साथ में गई। हे मित्र, राम को मालूम चल गया कि मेरा कौन है। बड़ा पुण्यात्मा जी, भला कर दिया उसने। पीछे तो कोई बैठते नहीं, वे क्यों चल रहे हैं पंखे? मित्र,
वे भले लोग हैं, वे भले लोग हैं। वो कितना पुण्यात्मा जीव है, उसने तुम सबको शांति प्रदान कर दे। ज्ञानी ज्ञानी जीवन में महानता हासिल करना चाहते हो तो बाहर के छतों को तो तुमने देख लिया, अब भीतर की छत देखने की ओर चलो। संकट की बेला में चित्त अस्थिर न हो, मन विचलित न हो, उपसर्गकर्ता के प्रति भी उपसर्ग करने के परिणाम न हो। इनका नाम भगवान महावीर है। बहुत उपसर्ग किया रुद्र ने। अवंती उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर मुक्तक शमशान में, लेकिन भगवान महावीर स्वामी किंचित मात्र भी हिले नहीं। अंत में परिणाम ही निकला, उपसर्ग करने वाले को सिर टेकना पड़ा कि आप तो महावीर हो। इसलिए जीवन में महानता हासिल करना चाहते तो किंचित मात्र भी, स्वप्न में भी भयभीत मत होना, घबराना नहीं। आप सोचिए, आपने कितना ऊंचा मंडप बना के रखा है। बारिश में बादल भी बरसे हैं, बिजली भी तड़की है, बहुत गरजे बादल, बहुत गरजे बादल, लेकिन आप सब मुस्कुराते रहे क्योंकि मंडप तुम्हारा बहुत मजबूत था। प्रदीप मंडप मजबूत था, इसलिए बरसते बादलों में भी तुम यहाँ उपदेश सुनते रहे। ऐसे ज्ञानियों, जिन जीवों का पुण्य और धैर्य का मंडप मजबूत होता है, वे संकट की घड़ियों में भी आनंद का जीवन जीते। जो है सो है, जो है सो है। ऐसा कोई प्राणी पृथ्वी पर नहीं जन्मा। तैयारी करो अपनी अपनी, तैयारी करो अपनी अपनी। हर व्यक्ति के जीवन में संयोग होते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में वियोग होते हैं। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उनका वियोग होगा, और जो तुमसे जन्मे हैं उनका संयोग होगा। मित्र, प्रकृति का धर्म है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अपनी तैयारी करो, किसी में क्षमता नहीं है। और जो इस प्रकृति के धर्म को समझ लेता है कि संयोग में वियोग नियत है और वियोग में संयोग नियत है, ऐसा व्यक्ति जब निर्णय कर लेता है तो मोक्ष मार्ग की ओर चल देता। बोली, जब संसार में कुछ दृष्टिगोचर हो ही नहीं रहा है तब मेरे मित्र फिर जीव मोक्ष मार्ग की ओर चल देता है और समझ लेता है कि पुण्य का फल चाहिए है तो पुण्य करना पड़ेगा, पुण्य का फल चाहिए तो पुण्य करना पड़ेगा। और मेरे मित्र, पुण्य का फल नहीं चाहते हो, पुण्य का फल नहीं चाहते हो, ऐसे हो नहीं सकता है। पुण्य का फल चाहिए तो पुण्य करना ही पड़ेगा। पाप करने वाले जीव को पुण्य का फल नहीं मिल सकता। विराजो ज्ञानी, पाप करने वाले को पुण्य का फल नहीं मिल सकता। समीकरण बिठाते रहना चाहिए, हिसाब करते रहना चाहिए, आपको जोड़ बाकी गुणा फल करते रहना चाहिए। बोले मित्र, कितना हमने किया है, कितना हमने क्या किया। धैर्य उस क्षण रखना ज्ञानी, ज्ञानी जब देह पर विपत्ति आए, देह पर विपत्ति आए, उस काल में मन को विपत्ति में नहीं डालना, इस साधु का धर्म है। पुण्य कहूं, देह पर विपत्ति आए, मन को विपत्ति में नहीं डालना, ये साधु का धर्म है। देह पर विपत्ति दूसरे के द्वारा आ सकती है, देह पर विपत्ति दूसरे द्वारा आ सकती है, लेकिन मन पर विपत्ति दूसरे के द्वारा नहीं आ सकती है। इसलिए ज्ञानी
सुको न धारिये। प्राज्ञ ही सुको न धारिये। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में एक सूत्र लिखा, प्राज्ञ शोको न धारियेत। याद कर लीजिए, प्राज्ञ शोको न धारियेत, प्राज्ञ शोको न धारियेत। मित्र, प्रज्ञ पुरुष जो होते हैं वो शोक को धारण नहीं करते। विशिष्ट पुण्यात्मा, प्रज्ञावंत, महाज्ञानी जीव शोक को धारण नहीं करते हैं। राजे महाराजे चक्रवर्ती यदि ये शोक करे ना, ये तो जी ही नहीं पाएंगे। 96,000 महारानियां, कितनी नाती पोते होंगे, कितना परिवार विशाल कुटुंब होगा, कितने लोग होंगे, नौकर चाकर। ओ मित्र, हर दिन कोई जन्म ले रहा होगा, हर दिन कोई ऊपर जा रहा होगा, कितने राजे महाराजे विमुख हो रहे होंगे, कितने पास आ रहे होंगे, लेकिन प्रज्ञ पुरुष जो होते हैं शोक को धारण नहीं करते। चेतन वो कितना पुण्यात्मा जीव है। कौन? ऋग्वेद तनय, क्या नाम भैया का? चैनू, चैन। बोले मैं भी बैठा हूं गुरुजी, लेकिन कुछ सुनने ही नहीं, हमको कोई दुनिया से लेना देना नहीं। वही पुण्य है, ये मत कहो कि पाप है, पुण्य है। बोले जितने ज्यादा सुनते लोग उतने टेंशन में आते हैं। देखो समझ गया वो, देखो देखो, जानो जाने दो। जितना अधिक अंदर घुसोगे उतना पीड़ित होगे। प्राज्ञ सुखो न धार्यते। प्रज्ञ पुरुष सुख को धारण नहीं करते। पीयूष, प्रज्ञ पुरुष सुख को धारण नहीं करते हैं। और सुख को धारण कौन नहीं करेगा? जिस व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा को दृढ़ करके रखा है, निर्णय करके रखा है कि जगती पर जो कुछ है सब व्यवहार से मेरा है, निश्चय में न मैं उसका हूँ न वो मेरा है। शरीर का रोम खंड भी जब मेरा नहीं है तो जगत मेरा कैसे हो सकता है? पुण्य पुण्य कह रहा हूँ, शरीर में कितनी बुखार आ जाए टेंशन मत लेना, लेकिन सिर में बुखार नहीं आना चाहिए, मस्तिष्क जुड़ नहीं होना चाहिए। शरीर में कितनी बुखार आ जाए मस्तिष्क जुड़ नहीं होना चाहिए। देह में कितनी पीड़ा हो जाए माथे में दर्द नहीं होना चाहिए। हाथ पैर की पीड़ा से जितने तुम परेशानी हो, माथे में दर्द नहीं होना चाहिए, मस्तिष्क जुड़ नहीं होना चाहिए। ये सूत्र बड़ा गहरा है, मस्तिष्क जुड़ नहीं होना चाहिए। यदि विपुल आनंद का जीवन जीना चाहते भैया तो माथे में जुड़ नहीं आना चाहिए। सारे विश्व को, सारे देश को, संपूर्ण धरती पर, इस वसुंधरा पर वे ही राज्य कर पाते हैं जो अपने माथे में जुड़ नहीं लाते। न धन का जुड़ आए, न धरती का जुड़ आए, न स्त्री का जुड़ आए, न मित्रों का जुड़ आए, न मेरे मित्र कोई प्रेम का दिखाई दे, न प्रेमी दिखाई दे। ये सारे जुड़ जिससे रहित होगा उसका माथा इतना सुंदर काम करेगा। विश्व के श्रेष्ठ काम वही करता है जिसके माथे में जुड़ नहीं आते। अब समझो, जितने युवा बैठे बेटा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारी बुद्धियां, बालक इंदौर बेटा, तुम्हारी बुद्धि विराट रूप से तभी काम करती है, विशाल रूप तभी काम करती है जब तक माथे के अंदर कोई दूसरे का माथा प्रवेश नहीं किया। इस मस्तिष्क के अंदर दूसरे के मिलन की इच्छा का प्रवेश जब तक नहीं होता है व्यक्ति का माथा बहुत काम करता है।
और जैसी आकांक्षा प्रवेश कर जाती है, वो चिंता प्रारंभ हो जाए, तो व्यक्ति का सर्वस्व नाश हो जाता है। भगवान पारसनाथ स्वामी पर कमठ ने कौन सी कमी छोड़ी? सगा भाई था। भगवान पारसनाथ स्वामी ने कमठ पर कौन सी कमी छोड़ी? लेकिन प्रभु ने निर्णय किया था, तुम तन पर ओले बरसा सकते हो, तन पर पानी फेंक सकते हो, पर मेरे मन में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मानसिक पीड़ा में युक्त नहीं थे प्रभु, इसलिए उपसर्ग सहन करते हुए कैवल्य को प्राप्त कर लिए। कैवल्य चाहिए, कैवल्य चाहिए, तो केवल ज्ञान में लिप्त रहने का। भगवान बनोगे, 100% भगवान बनोगे। कोई व्यक्ति सीधे कपड़े उतार के नहीं फेंक पाता बेटा, सुन ध्यान से। कोई व्यक्ति सीधे कपड़े उतार के नहीं फेंक सकता। पागल पुरुष भी कपड़े फेंकता अपने शरीर के ना, उसे भी पागल होना पड़ता है। पागल पुरुष को भी उसके पास ताकत है, शक्ति है, उसके बल पर वो कपड़े फेंक देता। जो शक्ति पागल के पास है, उससे चौगुनी शक्ति बैरागी के पास होगी, तब बिना पागल हुए कपड़े फेंक सकता। जितने जीव ने दीक्षा ली, निर्गंत दिगंबरी दीक्षा, ये सारे के सारे जीव भीतर घनघोर निर्णय लेते हैं। जिस माँ ने गोद में खिलाया है बच्चे को, भैया सुन रहा ना, जिस माँ ने गोद में खिलाया बच्चे को, वही माँ बड़े हो जाने बच्चा तो शर्म खाता, छुप जाता है, माँ के सामने कपड़े नहीं बदलता। माँ के सामने नंगा खड़ा नहीं होता। क्या ताकत है, कोई माँ बहन बेटी कहीं दिख जाए, कौन कपड़े उतारेगा? आप खोल सकते हैं कपड़े? नहीं खोल सकते। वैसे वो शक्ति को खोज के लाइए, जिस शक्ति ने मां के सामने नहीं, धरती मां के ऊपर बच्चा बना के घुमा दिया, उसका नाम बैराग, उसका नाम बैराग। दुनिया की लाज आती है, दुनिया की लाज आती है। ये छोटे छोटे बच्चे देखो ना बेटा, 18, 19, 21, 22, 24, 28 ये उम्र के बच्चे यहां बैठे दिगंबर मुनि हो गए। ये क्या है? जितने मुनिराज यहां विराजमान है, मात्र सुब्रत सागरी ने जितनी विराजमान है, सब अपने आप में सोचो, ये कौन सी शक्ति आपके पास आई कि जन्म देने वाली माँ के सामने बच्चा नंगा नहीं हो सकता। आज तुम पूरे देश के लोगों के सामने, माँ बहन कोई भी हो, सबके सामने नग्न घूम रहे हो, और वो माता भी शर्म नहीं खाती है। जैसे कोई दूसरा नंगा कपड़े अभी उतारो, ये सब आंखें बंद कर लेंगी, पर उन्हें देख करके नमोस्तु करने आती। ये वैराग की शक्ति है, ये वैराग की शक्ति है। जो शक्ति तन के कपड़े उतरवा सकती है, वो शक्ति मन के विकार भी फिरा सकती है, वो शक्ति 148 कर्म के चक्र को भी काट सकती है। इसलिए पुण्य का फल ही महात्मा चाहिए, पुण्य भी करना चाहिए। मित्र यदि देश का सर्वश्रेष्ठ साधु बनने का परिणाम हो, सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनने का परिणाम हो, तब भी मैं चुनौती से कहता हूं, भगवान अनंत की भक्ति मत छोड़ देना। चाहे सुप्रभ सागर जी हो, सुब्रत सागर जी हो, श्वेत सागर जी हो, आज ये आपके सामने दिख रहा है, सो घर में रह के धूम मचा रहे हैं।
एक देखो आपको दुर्ग में धूम मचा रहा है, एक विदिशा में धूम मचा रहा है। मित्र, ये सब क्या है? सूर्य किसी को प्रकाशित करने के लिए उदित नहीं होता। सुब्रत सागरी ऐसा जीवन जीना, जीवन की अंतिम श्वास तक। श्वेत सागर भी सुन रहे होंगे, सुप्रभु सागर भी सुन रहे होंगे। जितने देश के सागर सभी से कह रहा हूं, सूर्य किसी को प्रकाश करने के लिए नहीं उगता। सुना कभी बेटा? सूर्य किसी को प्रकाशित करने के लिए नहीं उगता। सूर्य किसी को प्रकाशित करने के लिए नहीं उगता। मैं भूल से नहीं बोल, बिल्कुल होश में बोल रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं। सूर्य कभी किसी को प्रकाशित करने के लिए नहीं उगता। सूर्य अपने में प्रकाशमान होता है, जगत प्रकाशित हो जाता है। ऐसे सच्चे भावलिंगी मुनिराज जगत में प्रभावना करने के लिए नहीं निकलते हैं, धर्म से अपनी आत्मा को प्रभावित रखते हैं, और वो अपनी आत्मा को प्रभावित रखते हैं, उससे प्रभावना हो जाती है। यदि कभी महाराज बनने का भाव करना भैया, तो ये मत सोचना मैं कितनी प्रभावना कर पाऊंगा। कुछ भी नहीं करना, अपनी साधना करते रहना, साधना करते रहना। समाज कहे तो प्रवचन कर देना, और नहीं कहे तो अपनी साधना में रहना। विश्वास रखना, तुम प्रभावना के चक्कर में नहीं पड़ोगे, तुम्हारी चौगुनी प्रभावना होगी। और तुमने प्रभावना के राग में कहा, देव कुमार जी ऐसा काम कराओ, महात्मा पाटनी ऐसा काम कराओ, विपुल ये काम होने चाहिए आज। मित्र, मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, इससे आप लोग भी सुधर जाएंगे, सभी सुधर जाएंगे। ईमानदारी, हृदय की बात सुनो। यदि, क्या नाम आपका? नकुल, नकुल भाई, कोई व्यक्ति अचानक मेरे पास आए और कन्नू कहे, महाराज जी तुरंत मुझे 2 मिनट चाहिए। प्रश्न है, आपने ट्रेन देखी? ट्रेन देखी? सबसे ज्यादा दुर्घटना ट्रेन से क्यों घट जाती? घटे नहीं तो घटे नहीं, घटे तो बहुत मस्त घटती। सामने आ गया कोई जानवर, कोई मनुष्य, तो सीधे टुकड़ी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बोलो नकुल, ऐसा क्यों? पनीर सागर जी, ऐसा क्यों? उसका ब्रेक शीघ्र नहीं लगता, रोकना चाहता है। यदि रायपुर में भी ट्रेन आती है, वो स्टेशन आ जाता है, बहुत 5-10 किलोमीटर दूर से ही चालक निर्णय कर लेता है, और मुझे रायपुर के स्टेशन पर रुकना है, तो गाड़ी को धीमे धीमे करना प्रारंभ करता है। बराबर ऐसा कौन सा विमान है तो तुरंत ऊपर उड़ने लग जाए और तुरंत नीचे उतर आए? है कोई? मित्र, सीधा तुरंत एक भी चक्कर नहीं काटे। ध्यान दिए, आप ध्यान दो, चिड़िया भी उड़ती है तो पहले एक कदम नीचे चल लेती है, फिर उड़ान भरती है। समझ रहे ना? आप दौड़ना भी चाहते हो ना, तो फिर जल्दी चलते फिर दौड़ते हो। रुकना भी चाहते नहीं, एकदम नहीं रुकते हो, गिर जाओगे। थोड़ा धीमे थमते हो, फिर रुकते हो। ये वस्तु का सापेक्षता का सिद्धांत, वस्तु के विकास का सिद्धांत, वस्तु के ह्रास का सिद्धांत का बोध होना चाहिए। ये सारे सिद्धांत जिनागम में वर्णित हैं। मित्र, भैया बोले, महाराज जी 2 मिनट चाहिए। ये 2 मिनट मांगने आए हैं, इनको मालूम एकदम ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी पलट जाएगी। ट्रेन वाले को कितनी देर से शुरू करना पड़ता है, रोकना है मुझे। जिस व्यक्ति को, बैठो भैया, जिस व्यक्ति को काला, जिस व्यक्ति को विकास अपना चाहिए, तो अपने समय की कटौती मत कीजिए।
बहुत आवश्यक हो उसे ही समय दो, अनिवार्य हो उसे ही समय दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो कार्य है, ट्रेन को पटरी बदलने में समय लगता है, सोचना पड़ता है। ऐसे जो धारावाहिक तुम्हारी कक्षाएं चल रही थी, धारावाहिक तुम्हारा जीवन चल रहा था, उस बीच में कोई दूसरा आ गया, दुर्घटना मस्तिष्क के अंदर होती है। आप प्रतिदिन अपनी दुकान चलाते हो, आपका प्रतिदिन का कार्य धारावाहिक है, आप आनंद में हो, बीच में कोई आया, कन्नू भैया दुकान बंद करो, चलना है उनको, तो झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, 100% लगेगा। यानी झटका लगना और झटका देना दोनों हिंसा है। धारावाहिक आनंद समझते जाना, आपको अंदर की रहस्यमयी बात समझा रहा हूं। धारावाहिक जीवन, जो अपनी धारा में बहते हैं उनकी पहचान होती है, अपनी धारा में बहते उनकी पहचान होती है। गंगा अपनी धारा में बहती है, पूरे देश में गंगा की पहचान है। चंबिल, सरस्वती, यमुना, मेरे मित्र, नर्मदा, महानदी आपकी रायपुर की, छत्तीसगढ़ की अपनी धारा में बहती, उसकी पहचान है। और जो नदियां इधर उधर तेर से जाकर के मुड़ जाएं और किसी भी खाड़ी में गिर जाएं, किसी भी जंगल में लुप्त हो जाएं, उनका कोई नाम नहीं चलता, निर्गंत सागर थे। बालक, जो साधक अपनी धारा में बहता है उसकी पहचान होती है। यदि आपके शुभ्र सागर कार्य में लगे हैं, जब देखो लिखते रहते हैं, धारा में बह रहे हैं, लोग अपने आप कहते हैं, बोले ये कभी सोते कि नहीं सोते हैं, अपनी धारा में बह रहे हैं। और यदि ऐसे बहते रहे तो एक दिन आपको बोध होना चाहिए, आप अपने गांव में जीते हो, आप अपने गांव में जीते हो। रारा जी, शादी हो गई क्या? मित्र कैलाश भैया, आप अपने गांव में जीते हो, पर विश्वास रखिए, एक नन्हे से बच्चे से लेकर के 25, 21, 27 साल, 28 साल का बच्चा हो चुका है, वो ये सोचे कि मात्र मैं ही को जानता हूँ। नहीं बेटा, तुम किस धारा में बह रहे हो, तुम्हें देश के लोग जानने लग गए, तुम्हारे लिए शादी के लिए लोग आने लगे थे, तुम बोलने गए थे क्या कि मेरी शादी करा दो? तुम्हारी शादी के लिए लोग आने लग गए। पुराने काल में तो ऐसे होता था, लोग आने लगते थे, मालूम क्यों आने लगे? और कुछ ऐसे युवा होते हैं जिनके लिए दिखा हुआ 10-10 नहीं 50-50 आते हैं। कुछ ऐसे युवा होते हैं कि बेचारा जीवन भर रोता रहता, एक देखने नहीं आता। कुछ युवाओं को लोग 50 रिश्ते आते, 50 सैकड़ों रिश्ते आते हैं कि भाई इस बच्चे की शादी करनी है मुझे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं ही देखना चाहते, कोई देखने वाला ही नहीं है। सत्य है। किसने जाना आपको? आप अपने घर में जी रहे थे, पर बेटा जितने देश में युवा हो, अपने घर में इतने अच्छे से जियो, घर का सुंदर जीवन ही तुम्हें बाहर प्रभावित करता है। तुम घर में अच्छे से जी रहे थे, तुम्हारी बुआ आई, तुम्हारी बहन आई, अन्य रिश्तेदार तुमको जानते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, भाई एक दूसरे की चर्चा घूमती रहती है, भैया बड़ा सुहावना बालक है, बड़ा सुशील बालक है, इसे तो अपनी लड़की दे ही देना चाहिए। ऐसा लोग बात नहीं करते हैं ऐसे, क्योंकि तुम इस धारा में जीते रहोगे तो अपने आप कभी तुमको, आजकल मालूम अज्जू भाई, लोगों को पत्रिकाओं में छपाना पड़ रहा है। बोले भैया हमें विवाह करना है, अलग से पेपरों में छप रहा है। बोले विवाह, समझ रहे ना, अलग से कॉलम निकल रहे हैं। बेचारे शर्म नहीं आ रही बेचारों को, अपने मुख से स्वयं लिख रहे हैं, गेउरिया वर्ण, इतनी जाति, हमको कोई जाति से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, हमें तो शादी करना है, ऐसे छप रहे ना पेपरों में। एक बे बच्चे हैं जिनको कभी नहीं छपाना पड़ता है, लोग अपने आप छपे छपाए दे के चले जाते हैं।
नहीं समझ में आया? अपने आप करके जाते, क्यों? ऐसा क्यों? जिनका जीवन सील के साथ चल रहा था, जिनका जीवन गंगवाल जी सील के साथ चल रहा था, उनके लिए अपने आप लोग घर में आते हैं, बराबर घर में आते हैं। ऐसे महात्मा सुब्रत सागर जी, तुम्हारा जीवन धारावाहिक सील के साथ चलेगा, मुक्ति कन्या अपने आप आएगी, बरमाला डाल के चली जाएगी। जीवन की धारा नहीं टूटना चाहिए। जितने भी त्रगी मुरझाज हैं, सबके कंठ में मुक्ति कन्या बरमाला डालेगी। मुक्ति कन्या बरमाला डालेगी, क्यों डालेगी? क्योंकि वो देख रही है, वो देख रही है कि सुशील है, सुशील है। महात्मा यशोधर जी, धारा नहीं टूटना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, दारा जी बात चल रही थी तुम्हारी शादी की, लेकिन बीच में तुमने कोई उपद्रव मचा दिया तो संबंध टूट जाते हैं। ये सत्य नहीं है क्या? बोलो ना, मौन है आपका, मौन है। और कह रहे जी महाराज, हे मित्र, यदि बीच में गड़बड़ हुआ तो रिश्ते टूटते कि नहीं टूटते? टूटते ना। ऐसे किसी साधु ने दीक्षा के बाद सुंदर चर्या किए और बीच में डिस्टर्ब किया तो मेरे मित्र रिश्ते टूट जाते हैं। धारावाहिक जीवन, धारावाहिक जीवन। मूड कितनी आए, रोड कितनी गड्ढे वाला हो, मोड़ कितनी आए, रोड में गड्ढे हो, परंतु वाहन का टायर मजबूत होना चाहिए। रोड कितने गड्ढे हो, रोड में कितनी मोड़ हो, पर वाहन के टायर मजबूत होना चाहिए। ऐसे मोक्ष मार्ग में चलते साधु के लिए मार्ग में अनेक मोड़ आते हैं, अनेक गड्ढे आते हैं, पर बैराग का टायर मजबूत होना चाहिए, गाड़ी पहुंचेगी, गाड़ी पहुंचेगी। चिंता नहीं करना सुब्रत साई, गाड़ी पहुंचेगी, टायर मजबूत होना चाहिए। गड्ढे तो आते हैं, हर बारिश में रोड में गड्ढे हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं गड्ढे हो ही जाते हैं, लेकिन विवेक की चालक धीरे से निकाल ले जाता है। इसलिए रारा जी, मार्ग में गड्ढे हों चाहे मोड़ हों, लेकिन अपन को संभल के चलना है, संभल के चलना है। और ऐसा ना सोचे सेठ, ऐसा ना सोचे ज्ञानी कि अब तो जीवन मेरा पूरा हो ही गया। अभी रारा जी अपना जीवन पूरा नहीं मान लेना, जीवन पूरा नहीं मान लेना मित्र, जीवन पूरा नहीं मान लेना। अंतिम समय भी नैया डूब जाती है, किनारे किनारे पर भी नैया डूब जाती है। इसलिए तब जीवन पूर्ण मानना जिस दिन अंतिम श्वास निकल रही हो और मुख से नमोकार मंत्र नहीं कर रहा हो, तब कहना मैं पार हो चुका हूं। अभी मैं कोई को नहीं मानता हूं कि इनका जीवन निकल गया, अब साधना चीन की हो चुकी है, अभी नहीं। जिस दिन अंतिम सांस निकलने का समय होगा और दुनिया तुमको घेरे खड़ी होगी और आप किसी को नहीं देख रहे होंगे, आपके मुख से महामंत्र मुकार चल रहा होगा और चित्त में वैराग चल रहा होगा, द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिंतन चल रहा होगा और दुनिया कहेगी आप जा रहे हो, वो आपके मुख से निकले, कौन कहता मैं जा रहा हूं, मैं न आया था न जा रहा हूं, जो जाने वाला है आने वाला है, वो द्रव प्राण है, चैतन्य भगवान आत्मा, न आती है न जाती है, वो त्रिकालिक होती है। ऐसी दृष्टि जिसकी है वही सफल जीवन जी लिए, सफल जीवन जी लिए। जितने वृद्ध विराजे हैं खूब एकासन कर रहे हैं, उपास भी कर लेते हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, लेकिन राजा जी अभी मैं आपसे प्रभावित नहीं होऊंगा। जब अत्यंत जर्जर शरीर होगा, उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं होगी, तब भी मित्र आप यूं कहोगे मुझे भगवान के दर्शन करना है और मुख में शुद्ध, भले मेरे मित्र
दलिया खा लेना, न पच पाए खिचड़ी खा लेना, लेकिन ब्रेड नहीं मांगना, बिस्किट नहीं मांगना। अब वृद्धावस्था में पुनः बच्चे नहीं बनना। पक्का कारसर कर लो। एक जीव की तो सुधर गई। पंडित साहब 84 वर्ष बच्चा, पंडित जी अब दांत चले गए, फिर से बिस्किट के दिन आ गए हैं। लेकिन अब बच्चों से कह देना देखा, आप सोच रहे थे माइक ने मेरा सहयोग कर दिया। पंडित जी बिजली एक कह रही थी, बोलते बोलते बोल बंद हो गए। पंडित जी बोलते बोलते बोल बंद कब हो जाए ये लाइट बता के चली गई। लाइट ने बता दिया कब बोल बंद हो जाएंगे। इसलिए कैलाश राजा जी ने जो नियम लिया है वो सभी वृद्ध अपने मन में ले लेना कि मैं जाते जाते दलिया तो खाऊंगा, और दलिया खाने की सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी तो गर्म पानी पीऊंगा, और गर्म पानी पीने की सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी तो जिनमानी पीऊंगा, लेकिन बिस्किट नहीं खाऊंगा। पंडित जी मैंने क्या बोला? अभी नहीं, चरिया नौका नैया किनारे पे डूब जाती है। अभी आप स्वस्थ हो, विवेक बुद्धि काम कर रही है। एक व्यक्ति सप्तम प्रतिमाधारी था पंडित, सप्तम प्रतिमा। और जब वृद्धावस्था ढलती गई, विद्वान आदमी सप्तम प्रतिमाधारी, अंत उनका बेटा कहता मेरे से, महाराज जी आप समझाओ। पिताजी ने सब छोड़ दिए, बिस्किट खाने लग गए, ब्रेड खाने लग गए हैं, सप्तम प्रतिमा को धारण किए। मित्र उस जीव का दोष नहीं है जिसने व्रतों के पालन के काल में मायाचारी की होगी, जिसने व्रतों के पालन के काल में संक्लेश प्रणाम किए होंगे, वो जीव अंतिम श्वास आते आते धर्म से दूर हो जाएगा। और जिसने अपने जीवन में माया शून्य जीवन जिया है, कितने पाप किए होंगे जीवन में, लेकिन अंतिम समय आते आते वो मेरे मित्र धर्मात्मा बन जाएगा और यूं कहेगा धिक्कारो मेरे लिए, मेरे पाप क्षय हूं, अब मैं संलेखना की ओर जा रहा हूं। सब कुछ छोड़ देगा, झटके में छोड़ेगा। इसलिए ज्ञानियों, प्रतिक्षण संभल के जीना, प्रतिक्षण संभल के जीना, प्रतिक्षण संभल के जीना। जो जो आपने जिनवाणी का पान किया है, गुरुओं की सेवा की है, मित्र अरहंत की उपासना की है, अब उसका फल तुम ये मत मांगना संपत्ति मिल जाए, उसका फल ये मांगना हे जनदेव जिन गुण संपत्ति मिल जाए। विराजो, जिन गुण संपत्ति मिल जाए। जब मेरे पास मालूम कोई युवा, कोई वृद्ध हाथ जोड़ के आते हैं, बोले स्वामी मैं मोक्ष मार्ग में चलना चाहता हूँ,
निर्मल भैया मैं उसका चेहरा देखता हूँ, चंदू भैया मैं उसका चेहरा देखता हूँ। ये कलयुग में लोग टुकड़े टुकड़े के लिए रो रहे हैं। जब किसी रोगी सोगी का शरीर देखो, रुग्ण शरीर है, रक्त बह रहा है, पीप बह रही है, उस शरीर को प्राप्त करके भी लोग भोग नहीं छोड़ पाते। जिनकी देह चमक रही है, सोने सी, मस्तिष्क विराट, धनपति के पुत्र, जो हाथ जोड़ के कहे गुरुजी ये दीक्षा चाहिए, उनका चेहरा देखता, ओ मित्र, ओ मित्र, रितेश तैयारी दीक्षा की कर रहे हो कि सभा से भगने की कर रहे हो? बैठ जा ज्ञानी। ओहो, एक युवा आके कहे मुझे दीक्षा चाहिए, व्रत चाहिए। संसार में सारे व्रतों की कीमत तभी है जिसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत है। इस व्रत के आगे सारे व्रत खोखले हैं। सारे व्रतों की कीमत वही है जिसके पास शील है। न आंखों से कुशील सेवन करे, ना नाक से करे, ना स्पर्श से करे, ना कर्ण से करे, ना जिह्वा से करे, किसी भी इंद्रिय से कुशील की लक्ष्य जिसका ना हो, वही महापुरुष है। किसी के चेहरे से चेहरे नहीं मिलाता, आंख से आंख न मिलाता हो, शीलवंत पुरुष है। यदि कोई मां शीलवृत्ति है, वो पुरुष के चेहरा नहीं देखना चाहती है, ईर्षा से नहीं, वृत्ति से। कोई पुरुष शीलवंत है, किसी नारी का चेहरा नहीं देखना, बात नहीं करेगा मुख लग करके। संसार में सबसे कोई व्रत है, उसका नाम शील है। धन्य में जीव, धन्य में जीव ऐसी युवा अवस्था में। मालूम, तुम्हारे शुभ्र सागरी मेरे पास आए इंदौर में, प्रवचन चल रहा था रीगल चौराहे पर। तो उन्होंने रीगल चौराहे पर प्रवचन सुना था, और एक ही प्रवचन सुना, पता नहीं कौन सा जीव कहां सुन रहा है और कब किसके भाव बदल जाए। कि मेरे पास आ गए, बोले दीक्षा चाहिए। मैंने चेहरा देखा, भाई क्या ऐसे दीक्षा होती क्या? मैंने टाल दिया, बोले अपने माता पिता को लेके आ। 8 दिन बाद फिर ऐसे आ गए, माता पिता को लेके आ गए। मैंने पूछा तुम्हारा बालक ऐसा बोलता है? बोले हाँ महाराज जी, दे दो आप तो। हमने कहा बा धन्य उनके पिताजी को। जो यूं तुरंत बोले दे दो। मतलब तुम्हारे सुप्रभ सागर जी, सोलापुर के जिनालय के मैं परिक्रमा लगा रहा था, वहाँ पर एक बादाम का वृक्ष था। एक बाबूजी सुंदर कपड़े पहने और शर्ट टाई लगाए, बढ़िया सुंदर, और जा रहे थे कॉलेज। बोले आशीर्वाद दे दो, मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। मैंने चेहरा देखा, हमने बेटा बस जाओ, अब तुमको यहीं परीक्षा देना पड़ेगी। और वही है, उनका छोटा भाई वैरागी था, सेवा करने आता था मेरे पास, मालूम। लेकिन वो पीछे रह गया, वो ब्रह्मचारी है भी, लेकिन वो मुनिराज बन गए। तुम्हारे कालू भैया दुर्ग, वो तो छोटे छोटे महाराजों पास बैठते थे, मेरे पास ही नहीं बैठते थे। ये सिंधु, ये दुर्ग के चातुर्मास में 1997 में। लेकिन मैंने भरोसा है, विश्वास रखो, पानी डाल के चले जाओ, हैं? पानी डाल के चले जाओ, पानी डाल के चले जाओ। बीज में अंकुरण की शक्ति है, उगेगा। 97 में पानी डाला था और उगे कब? अशोकनगर में 2009 में।
मालवा की मिट्टी में ये तीनों दीक्षार्थी माला माल हो गए। तीनों अपना सफल जीवन जी रहे, सफल जीवन जी रहे। बस कुछ करने के भाव मत रखो, सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मेरा अनुभव बोल रहा है। काला अनुभव क्या बोल रहा है बेटा? अनुभव ये बोल रहा है किसी से ये मत कहो सोनू आओ दीक्षा ले लो, ये सोनू भैया, ये रितेश, ये तो ग्रीष्म काल में मैं छत पर स्वाध्याय वो सामय करता था, अपने अध्ययन करता था, ये भाई घूम घूम के पढ़ाई करते थे। मैं सोचता था देखो इनमें से कौन निकलने वाला है। पर मालूम आप घूमते ही रहे और फिर घूम गए दूसरों के साथ। तुम्हारे प्रणीत और केतन निकेतन केतन चेतन केतन, वो बीरेंद्र भैया भी दोनों बच्चों को लाते थे छोटे छोटे, बिल्कुल काले धरे थे, याद है आपको? हैं? नहीं, पहले कुछ ज़्यादा ही थे। तो दोनों बच्चे काले, बिल्कुल शांत होके बैठ जाएं, नहीं कोई बात नहीं है। उसमें बीज पड़ा, पानी पड़ा, और कहाँ में था? आरोन, खरगोन, सनाबद, सिद्धर, सनाबद, ये दोनों बच्चों को लेके पहुंच गए मेरे पास। बोले महाराज जी ये आपके पास आना चाहते। क्यों? अब सुब्रत सार की दीक्षा हो रही थी, अशोकनगर की घटना है। अब वो दोनों के एक से चेहरे, सो एक आहार देने गया, एक मुनिराज। अब ये ब्रह्मचारी थे, अचानक ये पास पहुंच गए तो मैं तो घबरा गया एकदम। बोली ये कपड़े कैसे पहन लिए इनने? तो कभी ऐसा भी होता है, बाद में हो हमने कहा नहीं नहीं ये दूसरे हैं, तुम्हारे पिंडे, ये तो मालूम, इनको तो कोई सोच ही नहीं सकता महाराज बन सकते। पानी छोड़ते जाओ, बीज डालते जाओ, अपने आप फसल उगती है। इसलिए जितनी मुर्जाएं सोचते हैं कि हम आचार्य बन जाएं, जल्दी जल्दी शिष्य मिल जाएं, जल्दी दीक्षा दे दूं, भूल में मत रहना, सब छोड़ के भग जाएंगे। आप तो इतने सरल जीवन जियो अपना कि सहज जियो। जिनका नियोग होगा वो कहीं जा नहीं सकते। रवि कहां पर शादी होगी आपकी? सेठी कहां पर हुई है? दुर्ग में? ओहो, पहले से जानते थे? कहाँ भैया तुम बिहार में, और दुर्ग की कन्या लेके चले गए। अब सोचो, जिसका जहाँ नियोग है अपने आप मिल जाता है। स्वर्ग के देव भी मालूम, ऊपर 16 स्वर्ग के देव भी, नीचे पहले दूसरे स्वर्ग में ही देवियाँ होती, ऊपर नहीं होती हैं। वहाँ से अपनी नियोगिनी देवी को उठा ले जाते हैं। ऐसे ही मित्र, जब ये रवि सेठी गया से दुर्ग आकर के शादी करा के जा सकता है, तो ऐसे जिन जीवों का नियोग होगा वे तुमसे दीक्षा लेंगे। मनाने पुकारने से कोई दीक्षा नहीं लेता। तो आप पहले से परिचित थे? पहले से परिचित नहीं थे, इसलिए अच्छा घर चल रहा है, समझ गए? जो पहले से परिचित हो जाते हैं घर बिगड़ जाते हैं। बैठ जाओ। जो पहले से परिचित होते हैं उन्हें संभाल के रहना पड़ता है 24 घंटे। बोले क्यों? पहले से परिचित है, बहुत संभाल के रखने पड़ता है। इसलिए प्रणव सागर जी, कोई से परिचय मत बढ़ाओ, बंद हो जाएगा। ये भी मेरे पास पहुंचे बाकानेर में, इंदौर के पास है बाकानेर। कौन? तुम्हारी ये प्रणीत सागर जी। ऐसा दुबला पतला बच्चा, बोलिए हमें महाराज बनने। हमने, तुम महाराज बनोगे? लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा, शरीर का दुबला पतलापन कोई कठिन नहीं होता, मन मजबूत होना चाहिए। और जिनकी मन मजबूत नहीं है वे मोटे मोटे लोग भी घर में ही बैठे हैं। अब देखो ना, वो मूल बद्री का वो फड़ी है हैगड़े, न कोई आगे न कोई पीछे, खूब मोटा भी है, तब भी मैं कहता हूँ भाई कहाँ तू कितने महाराजों की सेवा कर रहा है। वो दिन कब आए लोग तुम्हारी सेवा करें? मालूम?
मूल बद्री से आज श्रावक भी आए बेटा। अगड़े देख ली, वो प्रवीण बैठा, वो भैया बैठा है, वे तो चाह रहे हैं, वो तुम चिंता नहीं करना, मूल बद्री आओगे प्रवीण चौका लगाएगा। छत्तीसगढ़ भी आओगे ना तो छत्तीसगढ़ के श्रावक तुमको भगवान जैसे पूजेंगे। देख रहे हैं आप 22 मुनियों का चौमासा करा रहे हैं। और ये मालूम है सुधीर क्या सोचते थे, बोले अपन ऐसा करेंगे, सब महाराजों को बुला लाएंगे और एक एक मंदिर में 4 बांट देंगे। मेरे पास समाचार पहुंचे सुधीर भैया, अब समाचार पहुंचे, हमने क्यों सुधीर भैया ऐसा है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं किसी ने कह दिया होगा, क्या नहीं समझो। लेकिन सोचते आदमी क्या है, कितनी मेहनत होगी। आज जहाँ मालूम लोग सोचते हैं, बोले भैया तुम चौका बंद करो, मुझे लगाने दो। विराजो ज्ञानी पाड़िया कहाँ गया? अरविंद भाई पीछे बैठा, वो तो बेचारा बड़ा दुखी है, वह तो दुखी है। मालूम चला मोटा जरूर है लेकिन बहुत कमजोर है। सबके दिन एक से नहीं होते, टेंशन नहीं लेने का, बैठ जा बेटा, रोना नहीं। ज्ञानी यही मार्ग है। जितने दिन अपने पास आयु के हैं मुस्कुरा के साथ जियो, आनंद के साथ जियो। नीलेश, कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, तो 8 दिन में सब चले ही जाएंगे। जब जाना है तो क्यों ना मिल के साथ चले। नौपड़ा सुनना ना, इसलिए बेटा किसी से गर्म शब्द नहीं बोलना, कठोर शब्द नहीं बोलना, मधुर मीठी आवाज़ में बोलना है। बोले क्या मालूम, कोयल जैसे बोलो, दुनिया सुनना चाहती है, कौवे जैसे मत बोलो, दुनिया भगाना चाहती है। बैठो, जो है सबसे बीज मंत्र, महामंत्र, जितने ज्योतिषी है ना तुम्हारा अजीत वगैरह, इन सबके ज्योतिष सब फेल हो जाएंगे, पर मेरा ज्योतिष काम में आएगा। कौन सा? जो है सो है। कितनी गर्मा गर्म आदमी हो, कितनी गर्मा गर्म आदमी हो, अरे ज्ञानी जो है सो है, देखो जानो अपने आप ठंडा हो जाएगा। भिलाई सेठ सुन रहा क्या? देखो जानो, जाने दो। इसलिए भगवान आचार्य पदम नंदी स्वामी कह रहे हैं, संसार में बालू के पेलने से तेल नहीं निकलता। कन्नू भाई याद करो कल की गाथा, बालू के पेलने से, सुनील भैया बालू के पेलने से तेल नहीं निकलता, भोगों के भोगने से आत्मा का आनंद नहीं आता। बालू के तेलने से हार्दिक तेल नहीं निकलता, ऐसे ही मायाचारी के धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता। हार्दिक बालू के तेलने से मोक्ष नहीं मिलता, माहौल बनाने से भगवान नहीं बनते। बालक बालू के पेलने से तेल नहीं निकलता, अंकुर घर जाने से मोक्ष नहीं मिलता। रवि से कह देना, बालू के तेलने से मोक्ष नहीं मिलता। शुद्धम भाई, बालू के तेलने से मोक्ष नहीं मिलता है, तेल नहीं निकलता बालू के पेलने से। ऐसे ही जनक जननी माता पिता बहन भैया के राग में मोक्ष नहीं मिलता। आशी भाई, बालू के तेलने से बेटा तेल नहीं निकलता, बालू के पेलने से तेल नहीं निकलता है। ऐसे संसार के राग रंगनियों के बीच में भगवान आत्मा नहीं मिलती। बालू के पेलने से तेल नहीं निकलता संजय सागर, बालू के पेलने से तेल नहीं निकलता ज्ञानी। ऐसे ही मन की विशुद्धि के अभाव में मोक्ष नहीं मिलता। जब भी मोक्ष मिलेगा मन की विशुद्धि से मिलेगा, और मन की विशुद्धि जब भी आएगी कैसा है भाव छोड़ना पड़ेंगे। निर्मल छाबड़ा ज्ञानी, पिताजी की याद कर लिया कर, यानी पिताजी की याद कर लिया कर। तुम एक मुडराज के बेटे हो, मालूम मुडराज के बेटे हो,
सो दिन में एक बार याद कर लिया करो, वो घड़ी कब आएगी, वो घड़ी, बोलो ना, वो घड़ी कब आएगी? कौन सी घड़ी? बोलो बोलो सारस्वत सागर जी, वो घड़ी कब आएगी? जब मैं साधु बन के बन मन बिछड़ूं, वो घड़ी कब आएगी? मेरे मित्र, बन मन बिछड़ो ना बिछड़ो, अपने हृदय में बिछड़ो, वो घड़ी कब आएगी? मित्र, वो घड़ी कब आएगी? मेरे मित्र पीयूष भैया, वो घड़ी कब आएगी जब पवन सतना तुमको आहार दे पाएगा? वो घड़ी कब आएगी? ओहो निर्मल, महाराज बनो ना तो एक बार रायपुर जरूर आना। मालूम, आपके पप्पा ये फापाड़ी में मंदिर में एक किनारे महावीर बाकलवान ने मुझे रोक दिया और एक किनारे तुम्हारे पप्पा को रोक दिया, याद है आपको? दूसरे किनारे में वो रुके हुए थे, इधर मैं रुका हुआ था। वो मेरे पास एक दिन आए, बोले महाराज जी मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। हमने कहा बहुत बढ़िया, वृद्ध अवस्था में भी मोक्ष मार्ग पर जो चले, ये बहुत बड़ी बात है। कीचड़ में पैर डाल करके और फिर साफ करके चले जाए, ये बहुत कठिन काम है। बहुत बढ़िया, तो अजीत पर विचार कर लो, विराजो, आपका समय हो गया, क्या नहीं कल फिर आओगे? पर ये तो पुनः चर्चा करूंगा, पर आज ध्यान रखना सुधीर भैया, ये पारस बाकी पापड़ी वाले से जरूर कह देना, ज्ञानी बालू के पेलने से, दादा सूरजमल जी, बालू के पेलने से तेल नहीं निकलता। बालक युवा गया, बालू के पेलने से तेल नहीं निकलता है। जगत के चेहरे देखने से भगवान नहीं बनता। इसलिए ज्ञानी प्राज्ञ ही शोको न धार्यति, प्रज्ञ पुरुष शोक धारण नहीं करते, और शोक उन्हें ही धारण करना पड़ता है जो विपुल शोक उन्हें ही धारण करना पड़ता है जो शोक में जीते हैं। ये इंदौर के पाटनी से बोल देना, शोक उन्हें ही झेलना पड़ता है जो शोक में जीते हैं। शोक में नहीं जाना चाहते हो तो शोक छोड़ देना। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जाओ।